नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ एम इंडिया। जहां एक और हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को के साथ बर्बरता भी व्यवहार किया जाता है। मानते हैं कि क्या उपाय होना चाहिए, कि सिस्टम कैसा ठीक होना चाहिए, तब ये महिलाओं के साथ ये बंद हो सकता है या कम हो सकता है। सिस्टम यही होना चाहिए कि लड़की लोग को भी ऐसा पावर मिलना चाहिए। जैसे राजनेता लोग अपने आप को कुछ भी समझ रहे हैं, इसको धंधा बना लिए हैं। कोई भी चीज़ सोचते हैं कि जैसा हम लोग कर रहे हैं सब सही है। कैंडल मार्च निकाल देने से तो कुछ नहीं होगा। आज हम लोग इसके लिए निकालते हैं, कल दूसरी लड़की के लिए होगा। हर किसी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये बलात्कारियों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा वही होना चाहिए जो इससे पहले हुआ, फांसी का सज़ा होना चाहिए। इसमें सोचने का क्या है। फांसी के साथ ना कि सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया गया है, बल्कि जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया है। इसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में आंदोलन किया जा रहा है। यूपी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा ऐसे राज्यों में भी घटित हो रही हैं जहां मोदी जी की सरकार है और जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया है मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने। तो योगी राज में आप देखा होगा कि 3 साल में यूपी में करीब 12,000 लड़कियों के साथ इस तरह की जघन्य घटना घटी है, रेप की घटना, जिसमें से 1300-1400 लड़कियों की हत्या हो चुकी है। बहुत सारी लड़कियों के परिजनों की हत्या हुई है विरोध करने पर। और अभी जिस तरह की घटना हुई है वो तो बर्बरता की पराकाष्ठा है। और ऐसे में एक उस पीड़िता के घर वालों को उसका शव तक नहीं दिया गया अंतिम संस्कार का, जबकि विकास दुबे जैसे एक गैंगस्टर, उनके शव को दे दिया गया था अंतिम संस्कार के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी बापू ने दलितों के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, उनकी महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए। आज तो एक ऐसा हम चाहते हैं कि कानून बने स्पेशली लड़कियों लोग के लिए कि तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत रिजल्ट मिले। रिजल्ट निकलते निकलते ना तो उसके पेरेंट्स रहते हैं, ना तो फैमिली लोग रहते हैं, ना तो वहाँ कोई एविडेंस ही रहता है। जो बात यही होता है कि जो करता है वो निकल जाता है, जो वो करता है वो अभी डेथ कर जाता है, बस। अच्छा, जो बात आए दिन बढ़ रही है तो कैसे घट सकती है? सिस्टम को बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा, कैसे घट सकती है? देखिए, सिस्टम तो है ही है, ठीक है कि लोगों का भी सोच बदलना चाहिए। लोग जैसे अपने घर के बेटियों के साथ करते हैं, जो वो दूसरे भी जहाँ जाते हैं वो भी लड़की के साथ वैसे, जैसे ज़्यादा हम किसी को छेड़े नहीं, जो जेंट्स होते हैं वो लड़की को छेड़े नहीं, जैसे अपने घर के बेटी बहू को मानते हैं वैसे ही सबको मानना चाहिए। और हम मानते हैं जो मरहूम प्रियंका के साथ हुआ यूपी में बहुत अच्छा हुआ, इनकाउंटर हो वैसा ही होना चाहिए हर जगह पे, ठीक है। इस तरीके से रेप की घटना जो है वो आए दिन बढ़ते जा रही है। सिस्टम जो है वो खराब होते जा रहा है हिंदुस्तान में। सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से, प्रोटेस्ट करने से ये घटना कम हो जाएगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं मैडम कि कैंडल मार्च करने या धरने पर बैठने से बिल्कुल इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किंतु मैं इतना कहना चाहूँगी कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके समय में निर्भया कांड भी जो हमारे देश में हुआ उसके दोषियों को भी फांसी मिली। सरकार अपनी तरह से पूरी कोशिश में है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। और लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि सरकार तो है, लेकिन हर एक व्यक्ति को क्या सरकार घर जा के तो सुरक्षा नहीं दे सकती। इसके लिए थोड़े हमें भी अपने संस्कारों को, अपने फैमिली में बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि बच्चे आखिर वो भी किसी के बेटे हैं जो ऐसी हरकत कर रहे हैं आगे चल के। तो कहीं ना कहीं संस्कार की कमी भी है हमारे अंदर, जो हम माताओं, हम महिलाओं की सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि हर माता जिस कोख से तुम जन्म लिया वो एक माता है, और इसी तरह हर कोख से कोई ना कोई बेटा जन्म लेता है, तो एक माँ का सबसे पहले वो सम्मान वहाँ पर होना चाहिए। तो मुझे मार्च निकालने से, फेसबुक में आप अभियान चलाएंगे, इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। सड़कों पे आप कितना हल्ला कीजिए, कितना चिल्लाइए, आप भीड़ लगाइए, कुछ नहीं होने जा रहा है। सीधा यहाँ पर केंद्र सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। मौत से मतलब कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, और वो भी चौराहे पे लोगों के लिए सबक बने ताकि कोई दूसरा ये काम नहीं करे। यही होना चाहिए। कड़े कानून लाने की भी आवश्यकता है। हमारे साथ एक पुरुष भी है, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरीके से अभी तो रेप की वारदात बढ़ते ही जा रही है, तो कि ये जो बलात्कारी होते हैं उनकी मानसिकता आप पुरुष होने के नाते बता सकते हैं कि कैसी होती है और क्या होती है? देखिए मैडम, ये मनीषा की जो घटना है सिर्फ यूपी में ही इस तरह की घटना नहीं घटी है। ये मान सकता हूँ कि अभी रिसेंट में यूपी में मनीषा की घटना घटी है
इस घटना को मैं निंदा करता हूं। और मैं आपकी जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि की घटना घटी वो काफ़ी पूरे देश को, पूरे लोगों को झकझोर देने वाली घटना थी। इसकी मैं कड़ी निंदा करते हुए ये मांग किया हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी से या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उन दुष्कर्मियों को, उन हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए ताकि उक्त पीड़िता को न्याय मिल सके। दूसरी बात, इस तरह की घटना सिर्फ यूपी में ही नहीं घट रही है। आप देख सकते हैं कि झारखंड में भी खूंटी में जिस तरह से एक साध्वी के साथ इस तरह से जब घटना घट सकती है तो कहीं ना कहीं ये नहीं आप कह सकती हैं कि सिर्फ यूपी में ही इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आपको लगता है कि जैसे डॉक्टर प्रियंका जो हैदराबाद में केस हुआ था वहाँ पे त्वरित कार्रवाई करके इनकाउंटर कर दिया जाता है, वैसी कानून लाने की आवश्यकता है? आप देख सकती हैं कि 4 साल की, जैसा कि हमारे राना सुचिता जी और लोकरीति जी ने बताई कि जिस तरह का आपका सवाल था कि कम कपड़े या भड़काऊ कपड़े, वो तो कहीं न कहीं उस पर थोड़ा सा बदलाव या उसमें थोड़ा सा माइंड सेट करने की ज़रूरत है कि माता पिता को भी अपने आप में भी कि मेरी बेटी जिस तरह के कपड़ा पहनी हुई है क्या मैं उसको पूरी नज़र से मैं उसको सही से मैं देख सकता हूँ। यदि उनका कॉन्शियस गवारा करता है तो कोई बात नहीं, और यदि उनको लगे कि ना जिस तरह परिधान हमारी बेटी, मेरी बहन जिस तरह से पहनी, कहने का मतलब है कि मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय संस्कृति से जो युवा पिछड़ के वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं उसे अपने कल्चर में लाने की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत है। अपनी जो सभ्यता संस्कृति जो हमारी मिटती जा रही है उसको हम लोग को कहीं न कहीं बचाने की ज़रूरत है। आप देखिए 60 साल का व्यक्ति, 4 साल की एक आप आजकल का ही घटना है, कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटती है तो उसको किस रूप में देखते हैं? उसको तो वैसे व्यक्ति को आप इंसान या व्यक्ति या मनुष्य नहीं कह सकते हैं, वो तो जानवर से भी गया गुजरा होगा, उससे तो अच्छा पशु होगा। रात के अंधेरे में भी महिला जो है वो सेफ नहीं रहती थी, लेकिन अब दिन के उजाले में भी महिला सेफ नहीं है। क्या मानती है, क्या करने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अब दिन के उजाले में भी महिलाएं जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो इस पर एक कड़ा कानून जो है वो लागू करने की अब आवश्यकता है, क्योंकि अब ये लोग जो हैं ये सुधरने वाले नहीं हैं। दरिंदगी इनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये कम होने वाली नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आजकल जो वेब सीरीज़ का चलन हो गया है, जो आदमी के एक क्लिक पे पोर्न है, वेब सीरीज़ है, ये जो है कि बहुत ज़्यादा खुल गया है। और बनाने वाले जो अश्लीलता परोसे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिकता जो है वो ख़राब इस कारण भी हो रही है। तो इन सभी चीज़ों पर भी मुझे लगता है कि बैन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो है कमाने वाले जो हैं हमारे जो भी कलाकार हैं उनको अच्छी चीज़ें, सकारात्मक परिवर्तन आए समाज में, ऐसी चीज़ें परोसनी चाहिए, बनानी चाहिए। परंतु ऐसी चीज़ें जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी मगर कुछ ना कुछ बहाने से वो सिर्फ सेक्स और अश्लीलता परोसते हैं। और जो है कि अभी फ़ोन है, स्मार्टफोन का ज़माना है, हर किसी के हाथ में खाना हो नहीं हो फ़ोन ज़रूर होता है। लोग की ऐसी मानसिकता, खराब मानसिकता होने की वजह से होता है। देखिए, छोटे कपड़े या साड़ी पहनने से या सूट पहनने से इस तरह की घटना नहीं होती है। एक्चुअली कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है जो वो लोग लड़कियों को देखते हैं, उसके साथ आए दिन भी मतलब कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ वगैरह करते रहते हैं, और जब मौका मिलता है तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ऐसी सोच वाले जो मानसिकता के लोग होते हैं, मेरे ख्याल से वो एबनॉर्मल होते हैं। ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं आप लोग, आप रांची में खुद को कितना सुरक्षित मानते हैं? टू बी ऑनेस्ट, रांची को भी अभी सेफ़ नहीं माना जा सकता है। और अगर आप 10 तक के पैरामीटर्स में देखेंगे तो आई वुड कंसिडर 4 या 5, इससे ज़्यादा मैं रेट नहीं कर सकती हूँ रांची को। एंड दैट्स रियली पेनफुल कि हमारा होम टाउन होकर भी हम लोग अपनी मर्ज़ी से जब मन कहे नहीं निकल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली टेंशन होता है, घर वालों को भी होता है। आप भी एक लेडी, आप भी समझती हैं इस चीज़ को। एंड इस चीज़ को कम करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम लोग एज वेल एज मैन, उनको भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ पे ध्यान देने का। दैट्स व्हाट आई फील।